अत्याधुनिक नौकाएं मुख्यमंत्री वितरित करेंगे। श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा पाटिल जी, पवार जी, मेरे साथी मंत्री महाराष्ट्र के ही श्री मुरलीधर माहौल जी, श्री बाबा साहेब पाटिल सहकारिता मंत्री महाराष्ट्र सरकार, श्री नीतीश राणे मत्स्य पालन मंत्री महाराष्ट्र सरकार, श्री पंकज भोयर माननीय सहकारिता राज्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार, मंच पर उपस्थित सभी सरकार के प्रमुख अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में पधारे सभी भाइयों बहनों, आज सुबह ही मुझे फेस टाइम पर मेरा कार्यक्रम देखकर एक पत्रकार का फोन आया कि साहब ये 2 ट्रॉलर के लोकार्पण के लिए आप जा रहे हैं। उनका पूछने का तात्पर्य यह था कि कार्यक्रम बहुत छोटा है, मगर मैं आज सबके बीच में बताना चाहता हूं कि अभी देवेंद्र जी, मैं, एकनाथ जी, अजीत दादा वर्ल्ड मैरीटाइम समिट का उद्घाटन कर आए हैं। मेरे हिसाब से ये 2 सरकारी कार्यक्रम में अभी का ये छोटा सा कार्यक्रम बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी से आने वाले दिनों में न केवल भारत की मत्स्य संपदा की संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता बढ़ेगी, परंतु मत्स्य उद्योग का जो मुनाफा है वो मेहनत करने वाले, हमारे मत्स्य पालन करने वाले गरीब सहकारिता के किसान के घर में पहुंचेगा। इसका ये यंत्रणा है। कई सारे ट्रॉलर है ऐसे, कोई नई बात नहीं है, मगर हर ट्रॉलर वहां जो मत्स्य पालन का काम करता है वो व्यक्ति तनख्वाह से काम करता है। ये ट्रॉलर में जो मच्छीमारी करेगा उसका पूरा मुनाफा कोऑपरेटिव बेसिस पर हर मच्छीमार के घर में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात है और इस कंसेप्ट को फॉर्मलाइज करने के लिए बहुत समय लगा है। अभी तो 14 ट्रॉलर इस तरह के दिए जाएंगे, परंतु मैंने ओडिशा, गुजरात और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार, सहकारिता और मत्स्य विभाग, इस सभी का मिला जुला कर मैंने लक्ष्य बनाया है कि 5 साल में कम से कम 200 ऐसे ट्रॉलर हम हमारे मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को देंगे और कोऑपरेटिव बेसिस पर देंगे। ये 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह पाएगा, 20 टन तक मछलियां ढोकर यहां वो ला पाएगा। इनके बीच में एक बड़े जहाज भी कुछ रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और बीच में से मछली को उठाकर किनारे तक पहुंचाएंगे। और मैं अभी देख कर आया, अंदर रहने की और खाने पीने की सुविधाजनक व्यवस्था भी की है। तो एक प्रकार से शुरुआत हमारे 11,099 किलोमीटर के लंबे तट रेखा पर अपनी आजीविका के लिए काम करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले गरीब भाइयों बहनों के लिए ये योजना आने वाले दिनों में बहुत बड़ी योजना बनने वाली है। मित्रों, सहकारिता का कंसेप्ट ही ये है, चाहे दूध का उत्पादन हो, चाहे मंडी हो, चाहे मत्स्य पालन हो, इसके मुनाफे का मालिक मेहनतकश इंसान है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक गरीब है। और जब वो गरीब अपने आप में आर्थिक रूप से संपन्न होता है, तब जाकर देश सच अर्थ में समृद्ध होता है। जो देश की समृद्धि को सिर्फ जीडीपी की दृष्टिकोण से देखते हैं, वो इस इतने बड़े देश की सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं समझते हैं। जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ से आगे बढ़ चुकी हो,
वो देश का ड्राई जीडीपी देश को पूर्ण विकसित नहीं बनाता है। जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा हो, वो देश के जीडीपी में मानवीय दृष्टिकोण भी लाना पड़ता है। हर व्यक्ति को, हर परिवार को समृद्ध बनाने के लक्ष्य के बगैर देश समृद्ध नहीं बन सकता। देश समृद्ध सही मायनों में तभी होता है जब हर परिवार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा संतुलित आहार दे सके, परिवार के बूढ़े और बच्चों के आरोग्य की चिंता कर पाए और वो स्वाश्रयी हो, आत्मनिर्भर हो, तभी देश संपन्न हो सकता है। और ये मानवीय दृष्टिकोण वाली जीडीपी मैं मानता हूं इस पूर्ण करने के लिए कोऑपरेटिव से बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है। महाराष्ट्र की गन्ना मिले, शुगर मिले इसका उदाहरण है। आजादी के तुरंत बाद के दशक में पद्मश्री पाटिल ने जो शुरुआत की, मैं आज दावे से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के गांवों को समृद्ध करने में महाराष्ट्र की गन्ना मिलों का सबसे बड़ा योगदान है और इसको कोई ना नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कोऑपरेटिव बेसिस पर चलते थे। शुगर मिल का पूरा मुनाफा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। इसी तरह से गुजरात में आज कई लाख महिलाएं 80,000 करोड़ का व्यापार अमूल के माध्यम से करते हैं और 80,000 करोड़ व्यापार का पूरा मुनाफा वो अनपढ़ पशुपालन करने वाली महिला के घर में जाता है। और अब तो ग्रेजुएट बहनें, ज्यादा पढ़ी लिखी बहनें भी प्रोफेशनल तरीके से पशुपालन के व्यवसाय में आगे आई है। यही विचार हमारे पुरखों का था, यही विचार भारत का मूल विचार है। इसलिए मुझे बड़ा आनंद है और मैं विशेषकर आज यहां इसीलिए आया हूं कि सहकारिता मत्स्य पालन में भी हमारे मत्स्य पालन करने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन का आधार बने। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाद में आगे प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और कलेक्शन करने वाले बड़े जहाज की भी योजना अभी तो कागज पर है, मगर थोड़े ट्रॉलर बनने के बाद हम इसको साकार भी करेंगे। इसका प्रोसेसिंग भी वो करेंगे, चिलिंग सेंटर भी उनके होंगे और एक्सपोर्ट भी हमारी मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट की कोऑपरेटिव बनी है, उसके माध्यम से होगा। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की निकास हमारी मत्स्य संपदा की भारत कर रहा है, परंतु इसका मुनाफा मत्स्य पालन करने वाले गरीब युवा के हाथ में नहीं जाता है। और ये योजना आज एक नया द्वार खोलेगी मत्स्य पालन करने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की, निर्यात का मुनाफा उनके तक पहुंचाने की और ग्रामीण विकास करने की भी। नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे कार्यक्रम मत्स्य पालन के लिए शुरू किए हैं और इसका परिणाम जो आया है वो भी देखने लायक है। 2014-15 में भारत का कुल मत्स्य संपदा का उत्पादन 102 लाख टन था, आज बढ़कर 195 लाख टन तक पहुंचा है। डोमेस्टिक उत्पादन 67 लाख टन था और अब 147 लाख टन 147 लाख टन पहुंचा है और मैरीटाइम उत्पादन 35 लाख से बढ़कर 47 लाख टन पहुंचा है। यही बताता है कि 11,000 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन पर बहुत बड़ी संभावना पड़ी है मैरीटाइम उत्पादन बढ़ाने की। 67 से लेकर 147 तक 67 से 147 लाख टन का मतलब 119% की बढ़ोतरी मीठे पानी में मत्स्य पालन की हुई है और मैरीटाइम में 35 से लेकर 35 से बढ़कर 47 लाख टन। अपार संभावनाएं 11,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा में पड़ी है और उसका दोहन करना
और कोऑपरेटिव बेसिस से उसका मुनाफा हमारे मछुआरा भाइयों बहनों तक पहुंचाना, ये हमारे मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है। मैं आज ये लंबी तट रेखा पर काम करने वाले अपने सभी ग्रामीण मछुआरा भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। 5 साल में हम एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जो डेयरी की तरह, गन्ना मिलों की तरह, बाजार समितियों की तरह किसानों के लिए, मछुआरों के लिए काम करेगा और उनकी आर्थिक समृद्धि का कारण भी बनेगा। आज मुझे बड़ा आनंद है कि यहाँ पर हमने एक कोऑपरेटिव को 2 ट्रॉलर दिए हैं और यही हम 200 तक ले जाने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसकी पूरी इकोसिस्टम भी कोऑपरेटिव बेसिस पर बनाएंगे, जैसे डेयरी में बन चुकी है, शुगर में बन रही है, इसी प्रकार की बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज जो शुरुआत हुई है इस पर परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा और हमारे देश की लंबी तट रेखा पर बसे हुए सभी ग्रामीणों की समृद्धि का द्वार खुलेगा। मैं फिर से एक बार आप दोनों जो यहाँ पर खड़े हैं, आज चाबी लेकर दरिया में जाने की शुरुआत करेंगे, वो दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह